चाय में मसाले ठंडी हो गई। गरम है मेरी तो। चलिए शुरू करते हैं वरना जो और नोट्स तो ठंडी हो निकालने दो। जाएगी। ठंडी मारोगे तो ठंडी होगी। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, लाजवाल इश्क एपिसोड नंबर 5। 5वें पहुँच गए, यानी 95 टू गो। उस पे हमें जो है ना साबित कदम रहना है और कोशिश करनी है कि छुट्टियाँ ना हो, एक गिरे तो दूसरा उसकी जगह ले और जो है वो रिकॉर्डिंग करते रहे। कोशिश ये होगी कि सोलो कम से कम हो और आपस में ज़्यादा हो। आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आपके स्टाइल को, क्या कहेंगी आप अपने फैंस से? यार मुझे सभी लोग पसंद करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नेचर ऐसा है हमारा, हम सबको रिस्पेक्ट देते हैं, सबसे प्यार से बात करते माशाल्लाह हैं। माशाल्लाह। तो मैं जिनसे भी मिलती हूँ सब मुझे पसंद करते हैं। थैंक यू। ऑटोग्राफ लेने के लिए प्लीज लाइन में लगे। 5 फैंस ने क्या बोल दिया कि भाई इन लोग पर बड़ा अच्छा करिए, उसमें तुम आप नहीं है मेरे फैन, मैं तो छठा फैन तो मैं हूँ ना, 5 वो छठा मैं। बस 6 फैन है। बहुत 600 फैंस होंगे, मतलब दुनिया इतनी में मेहनत, और भी लोग हैं यार, मेहनत सब इतनी मुझे करें। एडमायर करते हैं, इंस्पायर भी होते हैं मुझसे। लगन इतनी होनी चाहिए आपको काम की लगे कि आपके सब फैन बन जाए, खामोशी से काम करें और आपकी सक्सेस को शोर मचा देते हैं। और इसी आप के मेरे साथ एसी बन जाइएगा। एसी असिस्टेंट असिस्टेंट, हाँ असिस्टेंट। फैन एसी ओह अच्छा, वो वाला मुझे लगा था कुछ और बता रही है। इनको जोक देर से समझ में आते हैं। तो भाई लाजवाल इश्क की तरफ चलते हैं। एपिसोड 5 आ चुका है और अब आहिस्ता आहिस्ता पेस पकड़ा है एपिसोड। मज़ा आ रहा है देखने के लिए यस, और ड्रैग नहीं हो रहा मेरे ख्याल से। स्टार्ट हो गए। हमारी बात सुन ली डायरेक्टर साहब ने कि हम कह रहे थे कि भाई इतना ड्रैग कुछ है नहीं और दिखाने को। डायरेक्टर साहब ने बोला भाई रिव्यू बुरे आ रहे हैं, कट करो, अच्छी चीज़ें दिखाओ, इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाओ। तो आज बड़ा बेहतरीन गुजरा है मेरे ख्याल से। तो आपको क्या लगता है? अच्छा था। स्टार्ट तो थोड़ा सा मुझे बोरिंग लगा जब आयशा उमर ने वही सारी चीजें रिपीट की जो हम लेकिन पिछले क्या कुछ है, एपिसोड में देख चुके हैं। ज़रूरी है। हम जब एपिसोड देख रहे होते हैं ना तो अचानक से कोई कट आता है और अचानक से कोई बात शुरू हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता कि भाई बात क्या थी। हम उसकी शक्ल देख रहे होते हैं, उसको बहुत गौर से सुनना पड़ता है और फिर पता चलता है अच्छा यार उसने ऐसा किया था तो फिर ऐसा हुआ है। आयशा उमर जब अभी बुला रही है ना, उससे फायदा ही हो रहा है कि शुरू से बात करती है और बंदा फाउंडेशन से बताता है कि भाई ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ, तो मैंने ऐसा हुआ। ना कि आपकी मेमोरी वीक है, जब आयशा उमर कहती है तो आप रिफ्रेश हो जाते हैं। भाई आप लोग बताएं, नहीं मैं से भी पूछ लेता हूँ, आप लोग बताएं कि जब हम बीच में फड्डे पे घुसते हैं तो थोड़ा सा सेंस बनाने के लिए टाइम लगता है, ऐसा ही है? अगर ऐसा है तो कमेंट करके बताएं, वरना ये चीज़ फिर साबित हो जाएगी कि मेरी मेमोरी कम है, प्लीज़। ठीक है चलें। उसके बाद हमने जो चीज़ देखी, टास्क पे आ जाए या उससे पहले और कुछ? भाई देखो कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि डिस्कस होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले तो आयशा उमर ने कहा कि भाई बताओ मसले मसाइल क्या चल रहे हैं। तो एक चीज़ बड़ी अच्छी थी, फॉर एग्जांपल जुनेद और मास का जो मसला था जो कि हमजा से पहले शुरू हुआ था और मास तक पहुंचा, तो हर कोई जो है ना वो चीज़ एक्सेप्ट कर रहा था, एग्री कर रहा था। कोई फालतू की आर्ग्यूमेंट नहीं थी कि उस वक्त एक अलग फड्डा शुरू नहीं हुआ। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ थी हाँ, कि सबने एक्सेप्ट किया। और जो चीज़ ऑलरेडी पहले डिस्कस हो चुकी थी उनके फड्डे के बाद, जो फड्डा सॉल्व हुआ, शिराज ने, जुनैद ने, सबने सॉल्व करवाया। तो यही चीज़ को उन्होंने रिपीट नहीं किया, अपने फड्डे को फिर से रिपीट नहीं किया। दे ऑल एक्सेप्टेड देयर मिस्टेक्स। मुझे तो लग रहा था दे गो कि जब जुनैद ने वाली बात की कि एक फड्डा जब हो चुका है, उसके बाद जब हम सब बैठे हुए हैं और हमजा वही बात दोहरा रहा है, तो मुझे लगा था हमजा शायद अपने डिफेंड करने के लिए कुछ बोलेगा, लेकिन हमजा ने कुछ नहीं बोला, जाने दिया उसको। तो अच्छी चीज़ है। मुझे ऐसा भी लग रहा था शायद मास भी थोड़ा सा अपने भरा हुआ था, डिफेंड में बात करेगा, लेकिन नहीं की। लेकिन उसने नहीं की। एक और भी जो एक मुद्दा था सबसे बड़ा कि भाई ये जो अपना जन्नत और मास वाला था, उससे पहले एक और था कि शिराज को जो आपने बनाया है लीडर, वो किचन के बेसिस पे बनाया है। तो वो भी फातिमा ने कितने पॉजिटिवली किया कि भाई मेरी बात हो गई और आई एम प्राउड और वी ऑल आर प्राउड एंड वी ऑल आर सेटिस्फाइड कि ये बंदा वजीर बना है, बिल्कुल ठीक बना है, पॉजिटिव नोट पे डूइंग कर रही है फातिमा। यार आप लोग बताएं कि ये जो फातिमा है वो है इतनी स्वीट, या वो कोई ना कोई पॉलिटिक्स खेल रही है खुद को आगे फ्यूचर में सेव करने के लिए, लीडर से अच्छी दोस्ती बना के? आप लोग मुझे बताएं, आपको क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है फुल पॉलिटिकल है यार। पता चल रहा है उसके एक्शन से, उसके वर्ड से, वो यही क्योंकि खुद को बचाना है उसको। क्योंकि आपने स्टार्ट में जब देखा था, जब शिराज को सिलेक्शन किया था एज अ लीडर उसका, तो ये लोग सब जब ग्रुप में बैठे थे तो फातिमा सबको यही समझा रही थी कि क्यों हम में से किसी को चूज नहीं किया, हम एक दूसरे को बचा सकते थे। तो अल्टीमेटली इससे पता ही चल रहा है कि उसका माइंडसेट ही ऐसा है, उसको खुद को ही सेव करना है। मुझे कहीं ना कहीं कभी ना कभी थोड़ा बहुत जेन्युइन फीलिंग आती है, लेकिन कभी कभी जब वो अलग से जाके बैठ रही होती है ना किसी के साथ, तो मुझे लगता है नहीं यार पॉलिटिक्स तो बंदी खेल रही है। फुल पॉलिटिक्स है उसमें। 5 एपिसोड्स मेरे ख्याल से बहुत कम है ये जज करने के लिए बंदे को, और 5 दिन तो बंदा आराम से एक्ट कर लेता है। आने वाला एक हफ्ता गुजरेगा ना, आपको असली चेहरे सबके नजर आएंगे, और मुझे तो अभी से नजर आना शुरू हो गए। एक कमेंट बड़े सबके आ रहे थे लाइबा और फहद के लिए, सब एंजॉय कर उनकी दोस्ती, उनकी अभी तो दोस्ती कहूँगा, इश्क में वो तब्दील नहीं हुआ है कहीं ना कहीं। अब उनकी दोस्ती को ब्रेक करने के लिए हमारे पास तुबा आ गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता फहद को सेलेक्ट किया। आज के एपिसोड से मुझे लग रहा है कि तुबा के जो दोनों तरफ है ना नज़रें, या तो जुनेद
या तो फहाद मुझे इनटू लाइबा ज़्यादा लग रहा है, यस तो वो इतना हटेगा नहीं, खिसकेगा नहीं, पिसलेगा नहीं। लाइबा जो है वो कहीं ना कहीं फिसलने को तैयार है, क्योंकि वो आज भी कह रही थी कि इसकी तरफ से तो इश्क मुझे लग रहा है हो गया, मैं अभी बाकी हूँ। हाँ। आधा इश्क आधा है, आधा हो जाएगा। ये कोई और सिर्फ गाना था, गाना है ना ये तो। आधा इश्क हाँ। आधा है। तो ये तो इनकी तरफ से था, ठीक है। जुनैद जो है ना मुझे फिसलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जुनैद कहीं ना कहीं अपना 100% दे रहा है फातिमा को। फातिमा पॉलिटिक्स खेल रही है, उस पर मसरूफ है, तो जुनैद फिसलेगा। अगर उसने कौन थी बंदी जो नहीं आई है, तूबा ने अगर ज़्यादा सही से लाइन करवाई और तूबा ने भी अटेंशन दी, जुनैद फिसल जाएगा। ऐसा ही है। लाइबा और फहद की केमिस्ट्री आपको अच्छी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है, बहुत मज़ा आ रहा है देखकर, क्योंकि दोनों सॉफ्ट स्पोकन है, दोनों काम है, दोनों लड़ाई झगड़ा नहीं करते। लेकिन तूबा की एंट्री के बाद भी फहद जो है वो तूबा को इतना ज्यादा लाइन नहीं दे रहा है। अरे वो जुनैद जुनैद भी जब बैठा हुआ था, हाँ। तो जुनैद चाह रहा था कि अब आपकी बारी है, आप भी थोड़ा सा बातचीत करो। तो वो कहता है आप भी बैठे, आप भी बैठे, तो वो रेजिस्ट कर रहा है। मतलब फहद टोटली इनटू लाइबा है, लेकिन क्या करे, तूबा ने भी तो कोई पार्टनर लेना है ना, तो वो तो हाथ पैर मारेगी। लेकिन अभी तक जोड़ी बड़ी पसंद की जा रही है, ना ही उनमें कोई क्रिंज है, बहुत भोलापन है। जो पहले मैं कहता था यार फहद की मेंटालिटी क्या है, लेकिन वो अब चेंज हो चुकी है भाई। फहद भोला है और वो दिल से मेरे ख्याल से लाइबा के अंदर जो है वो अपनी एक घर करना चाह रहा है। लेट्स सी आगे उसकी कहानी पहुंचती है, या तूबा या उससे आने वाले और एक्स्ट्रा लोग जो है वो उसको खराब करते हैं। बिल्कुल। वैसे दोस्तियां या पार्टनरशिप जो है जुनैद फातिमा की फिसल चुकी है। लेकिन जुनैद फातिमा की फिसल चुकी है, सबसे अलग इसकी फिसली है जन्नत और मास की, सबसे फिसल गई है। मास की उनकी तो आपस में बनी नहीं रही है, सेपरेशन का मौका आ गया ना, मतलब नौबत आ गई है। क्योंकि एक दो वर्ड्स मास ने ऐसे कहे भी थे कि कोई और देख लेते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए पार्टनर। तो उससे ये पता चल रहा है कि इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। स्टार्ट में भी लड़ाई हुई थी, और जब आयशा उमर ने पूछा था तब भी ये दोनों यही कह रहे थे। जन्नत ने ये कहा था कि माज जो है वो मेरी बात सुनता नहीं है, और इवन माज ने भी ये कहा था कि हम दोनों की पर्सनैलिटीज बहुत डिफरेंट है, मैच नहीं होती। तो उस वक्त पता है जन्नत ने क्या कहा था? जन्नत ने कहा था नहीं ऐसा नहीं है, हम दोनों सेम है, मैच होती है। तो माज यूं कर रहा था नहीं। लेकिन आप मुझे कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर किया जन्नत के अल्फाज ने, कि देखो आप अगर डिफरेंट होते हो ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अग्रेसिव हूँ, गुस्से वाला हूँ, आप ठंडे मिजाज की हो, तो वो माइनस माइनस जो है वो थम जाती है चीज़। आप भी गुस्से वाले हो, मैं भी गुस्से वाला हूँ, तो मुझे जन्नत की बात पे थोड़ा सा भी एग्रीमेंट है मेरा, है ना? क्योंकि वो दोनों सेम नेचर के, हाँ बिल्कुल सेम है। वो एक दूसरे को सॉरी नहीं बोलते, जो उनका मेन कंसर्न है कि ये मुझे सॉरी नहीं कहता किसी चीज़ पे, ठीक है। दोनों एग्रेसिव है, दोनों फॉरन रिएक्ट करते हैं चीज़ों को लेकर। तो कैसे या तो दोनों अगर अपोजिट पोल के भी हो ना, तो एक को कुछ ज़्यादा समझदारी दिखानी पड़ती है। अगर फॉर एग्जाम्पल बाज और फातिमा का होता ना, फातिमा भी दिमाग की है, लेकिन वो एक वो समझदार है, उसको पता है कि सामने वाले को टाइम देना है। तो फातिमा के साथ शायद हमास की जम जाए, लंबी चल जाए, लेकिन जन्नत के साथ चलती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही। आज का एपिसोड और आगे ट्रेलर की भी बात करें तो फिर यही सारा सीन देख रहे हैं कि ऑफ सीन हो गया भाई, सॉरी, मिसमैच्ड कपल। बिल्कुल। लेकिन अगर हम टास्क की बात करते हैं तो उसमें जन्नत ने, क्योंकि एंड में उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं, उसके पास तो ऑप्शन था ना किसी भी लड़के को सेलेक्ट करने का, तो उसने मास को सेलेक्ट किया, क्योंकि मास ऑलरेडी पहले फातिमा के साथ प्ले कर चुका था, खेल चुका था गेम। फिर भी उसने फिर से जन्नत के साथ मास की तरफ से तो पूरा ऐलान जंगे कि भाई कैंसिल, आपके साथ मेरी सेपरेशन पक्की, पार्टनरशिप खत्म। लेकिन जो आपकी जन्नत है, वो दिल से निभाने की कोशिश नहीं करी। उसको ये पता है कि अगर ये बंदा मेरे हाथ से निकल गया तो मुझे फ्रॉम जीरो किसी नए बंदे को पटाना पड़ेगा, और नए बंदे में देख लो कोई ऐसा है जो पिसलेगा? तुम बताओ। शिराज पिसलेगा? बिल्कुल नहीं पिसलेगा। जुनैद फिसल सकता है, लेकिन फातिमा पूरा उसको पकड़ के रख रही है, होल्ड रख रही है, कहीं ना कहीं टाइम दे रही है। ऐसा ही है। उरूज, हमजा उरूज जो है चिल घूमर है भाई, फारिग एकदम। हाँ। लेकिन वो पता है कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना। ऐसा ही है। ठीक है, मुंह हर जगह मार रहे हैं। इन केस अगर इस शो में कोई नया लड़का आता है तो मुझे लगता है फिर जन्नत फिसल जाएगी। यूं फिसलेगी, उसको चाहे वो अभी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लंगड़ा अंधा गूंगा भी आ जाए ना, वो फिसल जाएगी, वो फरार हो जाएगी, क्योंकि उसके पास अभी ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल और ऐसा ही है। उसके पास ऑप्शन है मास के पास तूबा की तरफ भी जाने का। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। आयशा उमर मैम से और जो लाजवाल की टीम से गुजारिश है, लड़की ले आए, लड़का भी ले आओ, ताकि सबके साथ बैलेंस हो जाए। बड़ा ऑड वन आउट वाला सीन लग रहा है अभी से। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। शिराज जो है वो आयशा उमर से कहते हैं कि मैम सबका रिपोर्ट कार्ड तो दे दिया, बतूल जरा बतूल से भी तो पूछे कि मैं उनको कैसा लगता हूँ। ये बंदा बहुत ज्यादा इन है बतूल के अंदर। वो बहुत जानना चाहता है कि बतूल सोचती क्या है। बतूल कहीं ना कहीं जो है ना वो बताती नहीं है, पता है, उसके चेहरे पे इतना नुमाया नहीं होता, हंस के टाल देती है। लेकिन सही है। मुझे ऐसा लगता है बतूल भी ना शिराज में इन है, उसको भी अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी शिराज की बहुत अच्छी है। कोई भी लड़की होती
उसको पसंद आएगा शिराज, ठीक है, ऐसी पर्सनैलिटी है। हम ही तारीफ कर रहे थे कि नहीं यार ये बड़ी क्योंकि याद है sensible बातें कर रहा बतूल है। ने पिछले एपिसोड में कहा कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे शिराज जैसा पार्टनर मिला है, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग है काफ़ी, और Listening power अच्छी है। हाँ लिसनिंग पावर अच्छी है, इंटेलेक्चुअल है, समझदार है। तो उस वक्त तो बतूल कह रही थी कि जब इन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था तब तो इतना ज़्यादा मुझे नहीं पता था ये कैसे निकलेंगे, लेकिन विद टाइम बतूल को ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत अच्छा पार्टनर है शिराज उसके लिए। अच्छा, अब सबसे बड़ा जो इस वक्त सेपरेशन का मसला चल रहा है वो जन्नत और मास के दरमियान चल रहा है। अब उस पर थोड़ी सी और डिटेल में बात कर लेते हैं। घर के जितने भी लोग, स्पेशली शिराज जो है, वो सब एक दूसरे को जो है वो जन्नत को अलग से बिठा के, मास को अलग से बिठा के सब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ना करो, टाइम दो, कम्युनिकेशन अच्छी रखो। एक तरफ फातिमा इतनी एफर्ट्स कर रही है, वो बहुत कहती ज़्यादा है एफर्ट कर रही है। कि उसने मास हाँ, से अलग से बात की, फिर उसने जन्नत से अलग बात की, फिर मास जुनैद के पास गया, उसने अलग बात की, और उसी टाइम सेम टाइम पर हमारी जन्नत जो है वो शिराज से बात कर रही थी। सब एक दूसरे को समझा रहे हैं। मीनवाइल जुनैद ने ये कहा था कि ये क्या है, जन्नत हर जगह जाके इस तरह बात कर रही है। अच्छा, जन्नत पे पता है टर्न ऑफ क्या है मास का, कि जो भी हमारे दरमियान, कपल के दरमियान जो मसला है ना, वो हम तक रहे, वो दूसरों तक ना पहुंचे। जबकि जन्नत का ये कहना है कि भाई मैं किसी को नहीं बता रही, जो आपसे बात करती हूँ ना, कहीं ना कहीं कोई सुन गया है, कोई सुन लेता है। हाँ, हाँ। तो यही कम्युनिकेशन का मसला है, जो कि जन्नत तो मेरे ख्याल से चाह रही है कि वो एक बार मास के साथ बैठे और क्लियर हो, लेकिन मास जो है ना, वो उसका दिल ऑफ हो चुका है भाई, वो सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, वो उससे कम्प्लीटली टर्न ऑफ हो चुका है। बल्कि जन्नत मुझे लग रहा है चाह रही है, आपने बिल्कुल सही कहा, वो चाहती है कि वो मास से बैठकर बात करे, लेकिन वो ये भी कहती है कि मास मेरी बात सुनता नहीं है, नहीं सुनता वो। क्योंकि फातिमा ने भी, याद है, यही सजेस्ट किया था जन्नत को कि ओपन कम्युनिकेशन रखो, आप बात करो तो मसला आपका सॉर्ट होगा, लेकिन नहीं। तो वो वही बात है ना कि किसी ना किसी छोटी सी चीज़ को आप बेस बना के बड़ी फाइट करो और सेपरेशन लो। अल्टीमेटली गोल यही था। जब जैसी बात है, आप फर्स्ट डे गुजार लेते हो ना किसी के साथ, आपको पहली मुलाकात से पता चल सकता है कि इसके साथ मुझे आगे ज़िंदगी गुजारनी है या मुझे इसको कटाना है। तो मास जो है ना, वो बेस टूट रहा था, फाउंडेशन क्या है अंदर नहीं खत्म हो गई, मैं देख रही थी। और चाहिए नहीं, हाँ। नहीं, अच्छा। तो मास जो देख रहा था अपने, कि वो एक मौका ढूंढ रहा था कि किस तरीके से कोई एक रीज़न ढूंढूं और मैं इस बंदी से कटूं। और अब जब देखो, अब टाइमिंग देखो, अब जो तुबा आई है, बेस्ट टाइमिंग थी मास के लिए, तो उसने बखेड़ा खड़ा कर दिया, क्योंकि ऑप्शन आ गया ना मास के पास। तो अब लड़की आ गई ना एक, तो अब ऐसा नहीं कि वो अकेला घूमेगा या वो अकेली घूमेगी, उसके बाद तुबा वाला ऑप्शन है। लेकिन तुबा को दो पसंद है। तुबा मास के पास कभी भी नहीं जाएगी। तुबा वाला ऑप्शन मुझे नहीं लगता मास के, नहीं जाएगी। मास खुद ही जा सकता, नहीं जाएगा। क्यों नहीं आएगा? नहीं भाई, तुबा ये मेरी को ना, कौन सी थ्योरी कहते हैं इसको? कॉन्स्पायरेसी। हाँ, ये मेरी थ्योरी है, शायद सच हो शायद ना हो। थ्योरी गलत है, क्योंकि तुबा ने हमेशा से ये कहा है कि मुझे लंबे लड़के पसंद है। हील्स पहन लेगा भाई, सब बोलते हैं मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। एक बार आप जब बैठ जाते हो ना, बंदा आपको पटाने की कोशिश करता है, तो शायद आप पट जाओ। मुझे नहीं पता, आपको पता है आपका। मुझे क्या पता है भाई, मैं थोड़ी कोई लव गुरु बैठा हूँ यहाँ पर जो PhD करके बैठा हूँ। मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, क्या पता गलत हो, क्या पता सही होगा तो मैं फिर भरमबाजी करूँगा, गलत होगा तो मैं बोलूँगा पता नहीं, मैंने तो नहीं बोला था। सही है। हाँ भाई, टास्क की तरफ चले। टास्क की तरफ मैंने कल के एपिसोड में कहा कि टास्क कब लाओगे, टास्क कब लाओगे। टास्क आ गया, टास्क आ गया। मुझे लगता है प्रोडक्शन टीम जो है आपकी बात सुन रही है। प्रोडक्शन टीम मुझे लगता है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान, क्या चीज़, एक मिनट, सॉरी, कौन होता है जो ये सुनता है हमारी बात और फिर सही करता है चीज़ें? भाई हर टीम, प्रोड्यूसर भी सुनता है, डायरेक्टर भी सुनता है, लेकिन ये रिकॉर्ड हो चुका है पहले से। हम तो ऐसी तफरी में कह रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ अगर लाइव चल रही होती ना, सही तो वो डिसीजन लेते हैं प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर मिलकर। प्रोड्यूसर का पैसा लगा हुआ होता है और डायरेक्टर जो है वो डायरेक्ट कर रहा होता है। हाँ, आप ये मेरे हस्बैंड भी डायरेक्टर है, मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो मैं नहीं पता, दोनों हूँ मैं, दोनों, आप दोनों, ठीक है। तो उन्होंने हमारी बात सुन ली और टास्क आपके सामने पेशे खिदमत आ चुका है। और टास्क बड़े ही मजे का है, क्योंकि इसमें पार्टनर की कंपैटिबिलिटी टेस्ट हुई है। ये टेस्ट हुआ है कि कौन किसको कितना अच्छे से गाइड करता है और सामने वाला पर्सन उसको कितना अच्छे से सुनता है, ठीक है। तो सबसे पहले आयशा उमर ने ये कहा कि लड़कियों के पास मौका है कि वो अपनी पसंद का लड़का जो है वो चूज कर सकती है, सबसे बेस्ट। लेकिन सारी लड़कियों ने अपने पार्टनर को ही सेलेक्ट किया। वो जो बीच में तुबा आ गई, इस वजह से उसने जुनैद को सेलेक्ट किया, तो फातिमा को मास को सेलेक्ट करना पड़ा। वरना इन केस अगर तुबा नहीं होती तो आपको क्या लगता है फातिमा किसको सेलेक्ट करती? जुनैद को ही करती यार। हाँ, कि सिर्फ 5 एपिसोड गुजरे ना, कोई भी इस वक्त ये रिस्क नहीं ले सकता कि मैं अपने पार्टनर को छोड़ूं। अपने पार्टनर को छोड़ना मतलब बगावत करना, और आप जो है वो अलोन हो गए। बिल्कुल ऐसा ही। तो अभी फर्स्ट टाइम तो गेम आई है, कितने कंटेस्टेंट ऐसे होंगे जिन्होंने ये फॉर्मेट देखा तक नहीं होगा, तो आप रिस्क ले सकते हैं। बिग बॉस और ये जो तमाशा हो रहा होता है ना, लोग देख देख के आ रहे होते हैं, सबको पता होता है कि अब ऐसा होगा, तो स्ट्रेटेजी उनकी पक्की होती है। ये नया शो है, तो अभी कोई रिस्क नहीं ले रहा इस तरीके से। वरना तो अगर उनको मौका मिले तो फट से चेंज।
अपनी मर्जी का बंदा उठा ले ये लोग। अच्छा आप बताएं आपको गेम कैसी लगी? गेम बहुत अच्छी थी, लेकिन बात सिर्फ ये है कि प्रोडक्शन टीम को एक बार इसको करके ज़रूर देखना चाहिए था, क्योंकि जो कैंडल वाला जो उस पर सीन है ना, वो सबको ही आगे उसके आ रहा था और सबके हाथ भी जल रहे थे। फिर आयशा उमर ने स्ट्रेटेजीज की बताई कि भाई आप इस तरीके से पकड़े और ये करेंगे। भाई आप पहले बता देती, आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपने खुद ने एक्सपेरिमेंटेशन नहीं किया। जब आप खुद, जैसे तमाशा में बादशाह सलामत जो है उसके BTS बना रहे होते हैं, जब कोई भी गेम होती है ना तो उनके खुद के बंदे करते हैं, फिर ये लोग कंटेस्टेंट को देते हैं ताकि पता चले गलतियां कहाँ पर है, क्या क्या ड्रॉबैक्स है इसके, तो हम सही कर दें। ये मुझे लग रहा है कि उन्होंने सही नहीं किया, अभी तक सीखा नहीं उन चीज़ों से या पहले अप्लाई नहीं किया, तो ये मसले हो रहे थे। लेकिन थी बड़ी इंटरेस्टिंग। आगे आगे लेफ्ट राइट के मसले, भाई मेरा लेफ्ट नहीं, तुम्हारा राइट, मेरा लेफ्ट, तुम्हारा राइट होता है। अच्छा, अब जितने भी कंटेस्टेंट आए थे मैंने लिखे हुए हैं कि भाई सबसे पहले तो आपका उरूज हमजा ने बड़ा अच्छा खेला, और वो लोग जो है कैंडल पे स्ट्रगल कर रहे थे, तब से ये चीज़ बात बाहर आ गई। फिर कैंडल सबके बस की बात नहीं, आयशा उमर ने ट्रिक समझा दी। उसके बाद आते हैं आपके बतूल और शिराज, ठीक है, बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है, कैंडल भी वो जला लेता है बहुत जल्दी। उसके बाद आते हैं लाइबा और फहद, ठीक है, वो भी बड़ा अच्छा खेलते हैं, बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है। उसके बाद आती है तूबा, जिसने जुनैद को चूज़ कर लिया, वो लोग भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। फिर फातिमा और मास की एंट्री होती है, क्योंकि फातिमा ने जो है वो मास को चुना होता है, जैसे बाद जुनैद चला जाता है, फिर जाहिर है वही बचा था। तो अब मैंने चीज़ ये नोट की कि उसके बाद जो है ना जन्नत को, फिर जाहिर सी बात है एक अकेली बंदी को नहीं खिलाएंगे तो अच्छा नहीं लगता ना। मैंने इसमें ये चीज़ नोट की कि जन्नत ने मास को सेलेक्ट किया क्योंकि जाहिर है वो उसी को करती है और किसको करती। वो जब गेम खेल रहे थे ना तो एक बड़ी अजीब सी चीज़ थी, मास ऑलरेडी फातिमा के साथ ये गेम खेल चुका था और उसने बहुत अच्छा किया था फातिमा के साथ, ठीक है, लेकिन जब वो जन्नत के साथ खेल रहा था तो मुझे बीच में ऐसा लगा कि वो खुद से नहीं जानबूझ के कर रहा है और वो खुद नहीं चाह रहा कि मैं जन्नत के साथ जो है कोशिश तो उसने बहुत की, लेकिन जन्नत 1 मिनट से जीत गई। 1 मिनट से जीत। आप वैसे आपकी बात पे ना भी नोट की, एक चीज़ आप एक बार कर लो ना, सेकंड टाइम आपका एक्सपीरियंस हो जाता है उस चीज़ में, आप और अच्छा परफॉर्म करते हो। आपको ड्रॉबैक्स, तो बात सही कह रही हो कि पहली दफ़ा तो उन्हें खेल लिया, सेकंड टाइम तू इधर उधर करके रोबोट की तरह कर रहा था, अजीब सा रोबोट की तरह, मतलब फेक लग रहा था। हम भी जानते हैं, ये लोग भी जानते हैं कि भाई उसने कटना है जन्नत से, तो उसने सारे होते ना साम डांट दंड भेद, इंडिया में जो हिंदी में बोलते हैं, जो वो सारे उसने जो है ना करने सब चीज़ें ताकि जन्नत उससे कट जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मास के ना चाहते हुए भी आयशा उमर जो है वो डिक्लेयर कर देती है कि भाई जो आपकी जन्नत है वो 1 मिनट फास्ट थी फातिमा से, तो वो विनर बन जाते हैं। क्या विनिंग प्राइज़ है? विनिंग प्राइज ये है कि उनको घर से बाहर जाने का मौका मिलेगा, कहीं भी जा सकते हैं, डिनर पे जा सकते हैं, मूवी पे जा सकते हैं, क्रूज पे जा सकते हैं। उन्होंने सेलेक्ट किया कि हम हमजा ने बोला कि सॉरी माज ने बोला कि वो क्रूज पे जाना चाह रहा है या टर्की। वैसे मैं ये सोच रहा था कि अच्छा है, वेरी गुड फॉर ये लोग कितने 90 डेज के लिए आए होंगे, 2 महीने के लिए आए होंगे यहाँ पर, तो ये लोग घर के अंदर ही बंद होकर रह गए ना। तो ये बड़ा अच्छा मेकर्स ने किया कि भाई विनिंग प्राइस क्या है कि आप जाओ घूमो, टर्की घूमो। अब टर्की में कितनी सारी चीज़ जगह है, क्रूज भी बहुत मशहूर है वहाँ की, तो बहुत ज़्यादा मशहूर है। आपको अगर मौका मिलता एज अ प्राइज़ कि भाई आपको घूमने का मौका है, आप कहीं भी घूम सकते हो टर्की में, तो आपका चेकलिस्ट नंबर 1 पे क्या होता? हॉट एयर बैलून इन कैपेडोशिया। प्रोडक्शन टीम इतना खर्चा करेगी कि एक आइलैंड से आपको कैपेडोशिया ले जाएगी? मैं खुद कर लूँगी। जा रही तो ये विश लिस्ट आपकी है, आप लोग भी अगर टर्की पूरी करेंगे बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। आप लोग व्यूज़ बढ़ा दे ताकि कुछ आ जाए तो मैं इनको ले जाऊँ। बाकी आपसे मेरा सवाल है कि अगर आप लोग टर्की जाएं तो आपकी विश लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे क्या होगा? मतलब आपको अगर मौका मिले तो आप कहाँ जाओगे? क्रूज़ है या 5-9 करोगे या कोई और जगह है ऐसी? क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो आप लोग बताएं ज़रूर। तो टास्क बड़ा बेहतरीन हो गया और ट्रेलर की तरफ आ जाए हम लोग। बिल्कुल, ट्रेलर बड़े अच्छे बने इस बार, ठीक है ना? अच्छा था, वो इतना हाइप क्रिएट करते हैं, होता चाहे आगे एपिसोड में हो या ना हो, लेकिन फिर भी हाइप कैसे क्रिएट करते हैं। तो भाई ट्रेलर में हम क्या देखते हैं कि जन्नत और फातिमा के बीच में कुछ चल रहा है। मुझे लग रहा है जन्नत और फातिमा प्लान कर रहे हैं अपने अपने बॉयज को तंग करने के लिए। याद है क्योंकि जुनैद ने कहा कि मेरा फातिमा के साथ नहीं चल सकता, इस तरह की उन्होंने कोई बात की थी, और माज ने भी यही कहा था कि यार कोई और ऑप्शन है तो बता दो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है उसको जन्नत के साथ क्रूज पे नहीं जाना है, कोई और ऑप्शन है तो बता दो। और उसी वक्त जुनैद ने कहा था कि हाँ इसको जाना है, डेट पे तो चली जाए। हाँ, तो ये छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस उठा के जब एडिटर लगाते हैं ना तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है अपने पार्टनर से फटा हुआ है, लेकिन क्या आप बताओ किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो, ये भी हो सकता है। तो हमें तो ऐसा लग रहा है ये देखकर अभी। तो ये जो दिख रहा है ऐसे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एपिसोड आएगा तब पता चलेगा कि जुनैद और फातिमा की कहानी कहाँ तक जाती है, आगे बढ़ते हैं, टूटती है। जन्नत और मास का तो मुझे लग रहा है टूट गई, लेकिन आज ट्रेलर में दिखा रहे थे कि जैसे वो सिमरन और राहुल कह रहे थे शायद दोस्ती हो गई डेट के बाद, दिल के जो है वो गुबार जो है वो सारे खत्म हो चुके हैं, गर्दो गुबार। अच्छा, ट्रेलर देख के एक और चीज़ लग रही थी कि शायद माज और फातिमा के बीच में भी कुछ चल रहा है।
अब ये अब देखो फातिमा ने तो हमजा के साथ भी तफरी करने की कोशिश की थी, दोनों मिलके अपने पार्टनर्स को जला रहे थे, वो किसी के साथ सीरियस नहीं है। तो अब आएगा मेन एपिसोड तो पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा एपिसोड था ओवरऑल, मज़ा आ रहा है और आगे भी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे क्या होता है, इंटरेस्टिंग चीज़ बनती जा रही है। लाजवाब इश्क नहीं बचा है, तमाशा रह गया। तमाशा है, लाजवाल इश्क नहीं है। हाँ, लाजवाब इश्क नहीं है, तमाशा बन गया है। लाजवाल नहीं, लाजवाल। तो ये लाजवाब इश्क नहीं है, तमाशा बन गया है। तो अब तमाशा एंड होगा कुछ सैटरडे पिछले हफ्ते, तो मेरे ख्याल से हमारे पास एक अच्छा एक और प्रोडक्ट मौजूद है जिसको हम देखते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे, टाइम पास होता रहेगा हमारा। पाकिस्तान आइडल भी आने वाला है, आज जिसका पहला एपिसोड है। आप इंटरेस्टेड हैं मेरे साथ रिव्यू करने पे? जी नहीं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, से पूछें कि ये इंटरेस्टेड है कि देखेंगे। अच्छा, आप लोग इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान आइडल के रिव्यू के लिए? कमेंट में बताएं और ये भी बताएं कि मैं इनके साथ करूँ नहीं करूँ, क्योंकि ये थोड़ा कटने के चक्कर में होती है, तो इनको थोड़ा सा मोटिवेट करें कि करें फैन बने इनके। मेरे और फैंस देखे, अभी मेरे 6 फैंस बन रहे। अब मेरे अगर और फैंस आते हैं, आज मैं देखती हूँ मेरे कितने फैंस बनते हैं, फिर मैं डिसाइड करूँगी मैं कल का एपिसोड एंड करना है आपने प्रोग्राम को। नहीं, आप ही ऑलराइट ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। चुप चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। कल आपसे मुलाकात, बाय बाय।